दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है, जो कि दूसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है। किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है आ रेमस एंड गेज। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है तो सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और सा है आ और बा दोनों और दा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष में उद्देश्य को शामिल किया जाता है तो आ मान्यताएं, बा चारित्रिक गुण, सा अभिवृत्तियां और दा ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी, द आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर सही है बा निरीक्षण। अगला प्रश्न है कि प्रश्नावली सूची संबंधित है तो राइट आंसर आ है परिप्रेक्षाकार से। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार संबंधित है, साक्षात्कार अनुसूची से संबंधित है, बा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है तो द आंसर सही है आत्मनिर्धारण विधि। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्न है, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता और द आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से सहसंबद्ध है तो बा आंसर सही है घनिष्ठ। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है, सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है तो आंसर सही है वैध। जब जो वैध उपकरण होते हैं उसे मूल्यांकन का उपकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो आंसर सही है मानक त्रुटि। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो ये कॉनबैक ने दी थी, आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो सा आंसर सही है संक्षिप्तता। अगला प्रश्न है, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है तो वह परीक्षण वैध कहा जाता है, सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गिलफोर्ड का है, आंसर सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन की विधियां हैं तो पुनर्बलन की विधियां सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, सा आंसर है आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है तो इसका राइट आंसर है आ शाश्वत। अगला प्रश्न है, नवाचार का निर्माण किया जाता है तो आ नैतिक आधार पर, बा सामाजिक आधार पर और सा मनोवैज्ञानिक आधार पर और दा ये सभी। तो राइट आंसर है सा मनोवैज्ञानिक आधार पर नवाचार का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं तो पहला है स्वच्छता, दूसरा राष्ट्रगीत, तीसरा सद्विचार और चौथा है ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है तो बा आंसर सही है 2 अंगों में। अगला प्रश्न है, शिक्षण से तात्पर्य है तो शिष्य से तात्पर्य सिखाना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना तथा ये सभी, राइट आंसर ये सभी है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रकार है, शिक्षण एक संबंध है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण सीखने के लिए है तो इसका आंसर है ये सभी,
जिसमें शिक्षण के अंतर्गत प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की प्रकृति है। तो पहला, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। और तीसरा है, शिक्षण का मापन किया जाता है। और चौथा है, ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी है। अगला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? यह कथन रास जी का है। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो आंसर सही है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से। द आंसर सही है, उपयुक्त सभी। इन सभी चीज़ों से मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो पहला है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। बा है, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन। और सा है, नित्य प्रतिक्रिया किए जाने वाला मूल्यांकन। और दा है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो पहला है वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, और तीसरा है वस्तुनिष्ठा, और दा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन क्रॉनबेक का है। अगला प्रश्न है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर आ है, क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। तो आ केवल शिक्षकों को, बा शिक्षक व प्रधान अध्यापकों को, और सा शिक्षकों, प्रधानाध्यापक व छात्रों को, और दा है शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा सभी को। तो इसका राइट आंसर दा है, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। तो आ उत्पादक, बा उपभोक्ता, सा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, और दा ना तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो राइट आंसर सा है, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्यांकन निश्चित करना। यह कथन है किसका? तो इसका राइट आंसर है सा, रेमर्स एवं गेज का। अगला प्रश्न है कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। राइट आंसर सा है। अगला प्रश्न है, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? तो इसका राइट आंसर आ है, संज्ञानात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो बा आंसर सही है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? यह कथन रास जी का है। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है। तो मूल्यांकन का पक्ष मात्रात्मक नहीं है। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र का निर्माण से। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समय के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। तो द आंसर सही है, क्रियात्मक शोध है। अगला प्रश्न है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान एवं मनोविज्ञान होता है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है। तो द आंसर सही है, आंकलित प्रश्न। अगला प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था। तो प्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था। आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है।
तो उत्तम परीक्षण की विशेषता कठोरता नहीं है। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि मापक होता है, तो मापन है मात्रात्मक होता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन तुलनात्मक होता है। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है शाह कानबेक। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर शाह है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो इसका राइट आंसर आ है संज्ञानात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है, तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये प्रश्न का आंसर है कठोरता। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तो सा आंसर सही है मौखिक मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है कि छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है, तो बा आंसर सही है भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है कि ब्लूप्रिंट का संबंध है, तो ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। अगला प्रश्न है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है, तो सा आंसर सही है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है सा दा है रास ने कहा था। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर आ है स्टीफन एम कोरे ने। अगला प्रश्न है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है, तो बा आंसर सही है क्रियात्मक शोध कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो द आंसर सही है 4 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, इसका निर्णय कहलाता है, तो सा आंसर सही है मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, तो आंसर सही है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, तो सा आंसर सही है समझ का। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को।